दोस्तों आइए जानते हैं वीज़ा के बारे में। वीज़ा एक दस्तावेज होता है जो किसी व्यक्ति या नागरिक को दूसरे देश में प्रवेश करने के लिए आधिकारिक सहमति होता है। चाहे भारत का नागरिक दूसरे देश में जा रहा हो या वहाँ का नागरिक किसी दूसरे देश जा रहा हो, उनसे वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। अर्थात यह दूसरे देश जाने वाले नागरिक की राष्ट्रीयता को दर्शाता है। वीज़ा लैटिन का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। यह स्थायी नहीं होता है, इसे ज़रूरत पड़ने पर बढ़ाया भी जा सकता है। तो आइए जानते हैं वीज़ा कितने प्रकार का होता है। ट्रांजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, वीज़ा ऑन अराइवल, स्टूडेंट वीज़ा, जर्नलिस्ट वीज़ा, मैरिज वीज़ा, इमिग्रेंट वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। पहला है ट्रांजिट वीज़ा। यह वीज़ा कम समय के लिए प्रदान किया जाता है। यदि कोई नागरिक किसी देश में 72 घंटे रुकना चाहता है तो उसे ट्रांजिट वीज़ा दिया जाता है। यह 72 घंटे अर्थात 3 दिनों तक के लिए वैध होता है। इस वीज़ा के आवेदन के समय वापसी की कन्फर्म टिकट भी दिखानी पड़ती है। दोस्तों आइए जानते हैं टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। यह वीज़ा दूसरे देश में घूमने जाने के लिए दिया जाता है या दूसरे देश के नागरिक भारत में घूमने के लिए ले सकते हैं। इसके लिए ट्रैवल वीज़ा लेने की ज़रूरत पड़ती है। कम से कम 6 माह के लिए जारी किया जाता है और यह अवधि आवेदक की राष्ट्रीयता पर भी निर्भर करता है। 1 माह पहले आवेदन देने पर 45 दिनों का समय इसे रिन्यू करवाने में लग जाता है। तो आइए जानते हैं बिजनेस वीज़ा के बारे में। यह दूसरे देशों में व्यापार करने वाले लोगों को इस प्रकार का वीज़ा जारी किया जाता है। यह वीज़ा प्राप्त करने के लिए न कोई भी व्यक्ति या नागरिक जिस संगठन के साथ व्यवसाय करना चाहता है वहाँ के कुछ ज़रूरी विवरण उसे देने होते हैं। अपने खर्च के साधनों को बताना होता है। यह वीज़ा 5 सालों के लिए बनाया जा सकता है। भारत में 6 महीने से अधिक समय तक बिजनेस वीज़ा धारक नहीं रह सकता है। दोस्तों आइए जानते हैं वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में। वीज़ा ऑन अराइवल को ई टूरिस्ट वीज़ा के नाम से जाना जाता है। यह वीज़ा किसी देश में पहुंचने पर तुरंत प्रदान किया जाता है, लेकिन यह ज़्यादा सही है कि व्यक्ति के पास पहले से वीज़ा या पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि कई देशों में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट फ़्लाइट में चढ़ते वक्त नागरिकों का वीज़ा जाँच करता है। दोस्तों दुनिया में लगभग 59 ऐसे देश हैं जो भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। यदि कोई नागरिक या स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहता है या विदेश से लोग भारत आना चाहते हो तो उन्हें स्टूडेंट वीज़ा के लिए आवेदन देना होता है। इसके लिए स्टूडेंट को उस संस्थान, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अपने दाखिले या रजिस्ट्रेशन के पेपर और संबंधित कागजों को दिखाना पड़ता है। यह संस्था में प्रवेश की अवधि से 5 सालों तक की रहती है। भारत में स्टूडेंट वीज़ा की अवधि को आगे बढ़ाने का प्रावधान भी है। दोस्तों आइए जानते हैं जर्नलिस्ट वीज़ा के बारे में। दोस्तों हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारे देश के जर्नलिस्ट, न्यूज़ एंकर इत्यादि लोग यूक्रेन से युद्ध कवरेज दिखा रहे थे। उन्हें इसी प्रकार की वीज़ा प्रदान किया जाता है। यह वीज़ा प्राप्त करना कठिन माना जाता है। यह वीज़ा दूसरे देशों में किसी निश्चित क्षेत्र की कवरेज, किसी व्यक्ति के साक्षात्कार या उनसे मिलने जाने वाले पेशेवरों, फोटोग्राफरों, पत्रकारों इत्यादि को दिया जाता है। इसके अलावा यह लेखक, फैशन, प्रोडक्शन, विज्ञापन आदि कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। जर्नलिस्ट वीज़ा आमतौर पर 3 माह के लिए जारी किया जाता है। तो आइए जानते हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के बारे में। यह वीज़ा दूसरे देशों में नौकरी करने वालों को प्रदान किया जाता है। यह 1 साल के लिए जारी किया जाता है। दूसरे देशों में नौकरी के लिए वीज़ा प्राप्त करने के लिए कुछ नियम और शर्तों का पालन करना पड़ता है और व्यक्ति या नागरिक को उस संगठन या कंपनी से प्राप्त रोजगार प्रमाण पत्र को भी दिखाना पड़ता है। इसके अलावा विजिटर वीज़ा, फिल्म वीज़ा, रिसर्च वीज़ा, इंटर्न वीज़ा, प्राइवेट वीज़ा, अप्रवासी वीज़ा, कॉन्फ्रेंस वीज़ा, मैरिज वीज़ा आदि प्रदान किया जाता है। तो आइए जानते हैं वीज़ा बनवाने के लिए क्या करना पड़ता है। आवेदन करने से पहले भारत सरकार से परमिशन लेटर प्राप्त करना होता है, जिसमें हमें वीज़ा बनवाने का कारण, कितने दिनों के लिए वीज़ा बनवाना है, किस कार्य के लिए, किस देश के लिए बनवाना है, ज़रूरी सवालों का जवाब देना होता है। आम तौर पर वीज़ा के लिए स्पॉन्सर की ज़रूरत पड़ती है। यदि इनकी मदद नहीं लेना चाहते हैं तो खुद एम्बेसी में जाकर आवेदन या फिर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों ने भारत में वीज़ा एप्लीकेशन और इससे संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी VFS ग्लोबल सर्विस को सौंप रखी है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।